नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक, आज कई अहम एजेंडों पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी 16 जनवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर सरकार अपनी स्वीकृति देगी। अलग अलग विभागों के अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। कैबिनेट विभाग की तरफ से बैठक को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे से ये बैठक होगी। इससे पहले बीते 8 जनवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 19 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी थी। सरकार ने बिहार में खेल विभाग का अलग से गठन करने को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई है। सरकार की स्वीकृति के बाद बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया गया है। बिहार में सूर्यास्त के बाद भी होगा पोस्टमार्टम। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा के पत्र के बाद जागी सरकार। अस्वाभाविक मौत या हत्या के मामलों में पोस्टमार्टम के लिए बिहार सरकार अंग्रेजों के बनाए नियम कायदे पर चल रही है। केंद्र सरकार ने 3 साल पहले ही पोस्टमार्टम को लेकर नया आदेश जारी किया था, लेकिन बिहार में इस पर अमल नहीं हुआ। अब राज्य सरकार जागी है। दरअसल पूर्व मंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार से पूछा था कि आखिरकार क्यों बिहार में पोस्टमार्टम के नए नियमों के तहत काम नहीं किया जा रहा है। इसके बाद सरकार की नींद टूटी है। नीतीश मिश्रा ने इस बाबत सरकार को पत्र लिखा था। उसके आलोक में बिहार सरकार के गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार द्वारा 2021 में ही बनाए गए नियमों के तहत पोस्टमार्टम की व्यवस्था करने को कहा गया है। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले पर सुनवाई टली। अब 30 जनवरी को सुनवाई। दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। 18 मई 2022 को सीबीआई ने लालू, राबड़ी और उनके दोनों बेटों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन सभी पर रेलवे में 4th ग्रेड की नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप है। यह काम उस वक्त किया गया जब लालू रेल मंत्री थे। इस जमीन को लेकर नौकरी देने का मामला 2004 से 2009 के बीच का है। चोरों पर होगी पैनी नजर, पटना पुलिस ने बताया खास प्लान, एसएसपी ने दिया निर्देश। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। राज्य में आए दिन चोरी, डकैती, लूट, छिनाई और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इन मामलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब पटना पुलिस ने नई योजना बनाई है। पटना पुलिस ने यह निर्णय लिया है कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाइक सवार पुलिस की 65 टीम सड़कों पर निकलेगी। वहीं सभी बाइक सवार पुलिस की टीम रातों में शहर में गश्ती लगाएंगी। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी एसडीपीओ को इस मामले में निर्देश दे दिया है। इस दौरान ये कहा गया है कि चोरी, डकैती, लूट, छिनाई और हत्या के मामलों में पहले से अधिक तेज गति से आरोपियों को गिरफ्तार करना है। इसी कारण हम फिलहाल बाइक सवार पुलिस की 65 टीम सड़कों पर निकालेंगे। बालू चालान का दुरुपयोग करने वाले ठेकेदार हो जाएं सावधान, अब पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना। बिहार में अवैध बालू खनन के कई मामले सामने आते रहते हैं। बालू ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब बालू चालान का दुरुपयोग करने वाले ठेकेदारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी योजनाओं में एक ही चालान की बार बार फोटोकॉपी करके दुरुपयोग करने वाले ठेकेदारों को अब इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। खान और भूतत्व विभाग अब इस मामलों को लेकर कड़े आदेश दिए हैं। दरअसल बालू और गिट्टी की ढुलाई तथा खनन में ऐसे मामले सामने आने के बाद इसकी सघन जाँच का फैसला लिया गया है। ऐसे ठेकेदारों को जो बालू चालान का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी कार्य विभागों में चल रही तमाम परियोजनाओं में उपयोग हो रहे ई चालान की जांच करने का आदेश खनन एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों के खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षकों को दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में ईसीआई, राजनीतिक पार्टियों से मांगी ये जानकारी।
देश में लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने का समय बच गया है। ऐसे में इसको लेकर न सिर्फ राजनीतिक पार्टी बल्कि चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम देने में जुट गया है। इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों के बूथ एजेंट की रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने राजनीतिक दलों की ओर से विभिन्न जिलों में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाने की रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मांगी है। अब इन लोगों की रिपोर्ट जल्द ही चुनाव आयोग को सौंप दी जाएगी। इस रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों को निर्वाचन आयोग की तरफ से एक पहचान पत्र दिया जाएगा। आज से शुरू होगी दूसरे चरण में शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी पोस्टिंग। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलावार विवरणी मांगी है। इसके साथ ही पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2772 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया जाएगा। जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। विभाग ने अगले 6 दिनों सभी जिलों से स्कूल और विषयवार रिक्त पदों और नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची मांगी है। ब्यूरो के लिए सभी 38 जिलों का दिन भी तय कर दिया गया है। पहले दिन अर्थात 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिलों से संबंधित विवरणी मांगी गई है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। यहाँ देखिए लिंक। इन बातों का भी रखना होगा ख्याल। बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्रों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो वो अपना एडमिट कार्ड BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 2024 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। यहाँ परीक्षा 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। दरअसल बिहार बोर्ड मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा 18 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रधान समिति की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को अपने हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। हाड़ कंपाने वाली ठंड में भी बढ़ी बिजली की खपत। जानिए पटना में कितनी रही डिमांड। पिछले 3-4 दिनों से हाड़ कपा देने वाली ठंड ने शहर में बिजली की खपत भी बढ़ा दी है। लोग बिल की परवाह किए बगैर जमकर हीटर, गीजर और ब्लोअर चला रहे हैं। इससे बिजली की मांग भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। रविवार की सुबह 11 बजे सर्वाधिक बिजली की मांग 467 मेगावाट पर पहुंच गई। ये इस साल का अब तक के ठंड में सबसे अधिक मांग रही। पटनावासी इतनी बिजली इस बार के ठंड में अब तक खर्च नहीं किए थे। शनिवार को अधिकतम मांग सुबह 10 बजे से 451 मेगावाट तक गई थी। इस तरह दूसरे दिन बिजली की मांग 15 मेगावाट तक बढ़ी है। बिजली कर्मियों के अनुसार इस महीने ठंड में 2 दिनों से बिजली की मांग अधिक हो रही है। शनिवार को 451 मेगावाट हुई थी। रविवार को अधिकतम तापमान 467 मेगावाट पहुंचा था। बढ़ती ठंड के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। दोनों दिन ये अधिकतम मांग सुबह 10 से 11 बजे की बढ़ी है। मांग में बढ़ोतरी सुबह 6 बजे के बाद होनी शुरू होती है, जो 11 बजे तक बढ़ते चली जाती है। 12 बजे के बाद से मांग घटने का क्रम शुरू हो जाता है। बिहार में बनेगा फुटबॉल का मेगा स्टेडियम। 1.80 करोड़ की लागत से इस जिले में होगा निर्माण। मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर, धरहरा और बरियारपुर प्रखंड के खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार की सरकार ने मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत बिहार के विभिन्न जिलों व प्रखंडों में खेलकूद स्टेडियम बनाने की हरी झंडी दे दी है। इसमें मुंगेर जिले के बरियारपुर और धरहरा प्रखंड भी शामिल किए गए हैं। स्टेडियम निर्माण के लिए निविदा भी निकाली गई है। बरियारपुर प्रखंड के झौवा विहार में करीब 1.84 करोड़ और धरहरा प्रखंड के मानगंड में करीब 1.80 करोड़ रुपए से फुटबॉल स्टेडियम निर्माण होगा। दोनों जगहों पर करीब 200 मीटर की ट्रैक युक्त स्टेडियम बनेगा। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम पटना ने प्रथम चरण में होने वाले निर्माण कार्य को लेकर निविदा निकाली है, ताकि इस साल फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। फुटबॉल स्टेडियम निर्माण होने से निश्चित ही खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा तथा खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी गुणागुत्तम सुधार होगा। बिहार में 5 सितारा बनेंगे पुराने होटल। जाने कितना निवेश करने पर सरकार देगी सब्सिडी।
पटना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए नई पर्यटन नीति सरकार ने बनाई है, जिसमें पर्यटन में निवेश पर एक मुश्त और ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पुराने होटल को 4 स्टार होटल में बदलने के लिए भी सरकार सहायता देगी। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम 2.50 करोड़ निवेश करना पड़ेगा, जबकि 4 स्टार से अधिक स्टार वाले होटल के लिए 10 करोड़ से अधिक पर प्रोत्साहन दी जाएगी। दरअसल राज्य सरकार पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके स्टार होटल की संख्या बढ़े, इस नीति पर काम कर रही है। सब्सिडी की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50% वाणिज्यिक संचालन और 2 वर्ष पूरा होने पर 25% और वाणिज्यिक संचालन के 5 वर्ष पूरा होने पर बची हुई राशि 25% के रूप में की जाएगी। पटना जंक्शन पर मार्च तक सबवे से जुड़ जाएगा मल्टी मॉडल हब, जाम की समस्या से मिलेगी निजात। पटना को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी के तहत GPO गोलंबर के पास बन रहा मल्टी मॉडल हब का काम मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत इसका काम जोरों से चल रहा है। मल्टी मॉडल हब सबवे से भी जुड़ा जाएगा, जिसकी निकास पटना जंक्शन के नज़दीक महावीर मंदिर के पास होगा। मल्टी मॉडल हब 4 मंजिलों का बन रहा है, जबकि पहले इसे G+ बनाने की ही योजना थी। इस मल्टी मॉडल हब में 2 और मंजिल जोड़ने के लिए पटना स्मार्ट सिटी द्वारा अतिरिक्त 13 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। नए बदलाव के बाद इसकी लागत 65 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ 11 लाख की हो गई है। बता दें कि इस योजना को पूरा होने से पटना जंक्शन, GPO गोलंबर और आसपास के इलाके में लगने वाला जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। जहां पहले 2 मंजिला मल्टी मॉडल हब में करीब 150 गाड़ियों की पार्किंग होनी थी, वहीं अब वहां 100 और गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। ग्राउंड फ्लोर पर बस स्टैंड होगा, जहां एक साथ करीब 32 बसें खड़ी की जा सकेंगी। यहाँ से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बसें चलाई जाएंगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का PG कैंपस अब दानापुर में बनेगा। कॉमन खेलकूद परिसर का भी होगा निर्माण। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का PG कैंपस अब बख्तियारपुर में नहीं बल्कि दानापुर में बनेगा। पिछले दिनों कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की अध्यक्षता में हुई सीनेट की बैठक में PG कैंपस निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद कुलपति प्रो RK सिंह ने विशेषज्ञ टीम के साथ BS कॉलेज दानापुर का निरीक्षण किया। इस संबंध में कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो आशुतोष कुमार ने बताया कि कुलपति ने भूमि भवन निर्माण विशेषज्ञ टीम को 4 दिनों के अंदर भूमि सर्वेक्षण कर प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद PG कैंपस बनाने के लिए DPR तैयार किया जाएगा। साथ ही जल्द ही निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज के पास 11 एकड़ जमीन है, इसमें से 5 एकड़ जमीन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी PG कैंपस के निर्माण के लिए ऑफर की गई है। बिहार में प्रकाश पर्व की शुरुआत, विदेश से पहुंचे श्रद्धालु, पटना साहिब में भक्तों के लिए खास इंतजाम। प्रकाश पर्व की शुरुआत हो गई है। 17 जनवरी को मुख्य समारोह मनाया जाएगा। सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश पर्व पर आज बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। 15, 16 और 17 जनवरी को मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में सिद्ध श्रद्धालुओं द्वारा आज बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई है। ये प्रभात फेरी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंची। गाजे बाजे ऊंट घोड़े के साथ इसे निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पटना साहिब में भक्तों के लिए खास इंतजाम किया गया था। इसके साथ ही यहाँ विदेशों से भी बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। प्रकाशोत्सव को लेकर तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू किया जा रहा है। बिहार में ठंड ने बढ़ाई परेशानी, खतरनाक शीतलहर की चेतावनी, देखिए कोहरे की चादर से लिपटा शहर। बिहार में ठंड बढ़ चुका है, इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। राजधानी पटना कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। लोगों को यात्रा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन से लेकर विमान तक विलंब से चल रही है।